जोरदार ताली के साथ हम उनका वेलकम करेंगे। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर भास्कर कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम है सर आपका, थैंक यू। साथियों ये है क्या, तो ये सबसे पहले यूएसए बेस्ड डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, यूएसए बेस्ड डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। अब ये बैंकिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि अभी ये बैंक बना नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य का एक इंटरनेशनल डिजिटल बैंक बनने जा रहा है, जो शायद आप लोगों ने वेबसाइट पर इसके जो साइट है वहाँ पे आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा या कभी सुना भी होगा। इसकी जो वेबसाइट है वो है www.pearlwine.com। जी हाँ, pearlwine.com का ये जो वेबसाइट जो पूरी इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, साथियों पर्लवाइन इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, और इस पूरे वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में यूएसए से स्टार्ट हुआ, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि दिसंबर 2015 जहां से पर्लवाइन इंटरनेशनल ने अपनी एक शुरुआत की हम लोगों के बीच में। और भारत में अगर हम लोग देखते हैं तो देखने को मिलता है कि करीब करीब इंडिया में 2017 के आखिरी समय तक ये कहीं ना कहीं हम लोगों तक परिचय होना शुरू हो गया था। ऐसा ही है ना, 2017-18 के आसपास में। साथियों पर्लवाइन इंटरनेशनल पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेस है। इसकी जो वेबसाइट है pearlwine.com पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, और इस पूरी दुनिया के उन तमाम सभी देशों को नाम आप याद कर लीजिए जो भी आपके मन मस्तिष्क में आएगा, सिर्फ 8 देशों को छोड़कर दुनिया के हर एक देशों में ये चलता है। जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इंटरनेट है वो तमाम जगह पर सिर्फ 8 कंट्री को छोड़कर, और उस 8 कंट्री में यूनाइटेड नेशन के माध्यम से जिन 8 देशों को टेररिस्ट नेशन घोषित किया गया है वहां ये बैंड है। अब उसमें कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि आप वेबसाइट पे भी जाकर पढ़िएगा, 8 देशों में ये सिर्फ बैंड है, बाकी सभी जगह ये एक्सेस करता है क्या पर्लवाइन? नाम से ही पता चलता है, पर्लवाइन मतलब कि एक मोतियों का हार, और यहाँ पर एक एक मोतियों को जोड़ा जाता है और एक बहुत विशाल एक मोतियों की मजबूत माला तैयार की जा रही है। जी, पर्लवाइन इंटरनेशनल के बारे में अगर कुछ चंद लाइन अगर हम लोग बात करें तो पर्लवाइन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। पर्लवाइन का ये इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल सोशल और ई कॉमर्स साइट है। पर्लवाइन एक इंटरनेशनल सोशल और ई कॉमर्स साइट है। अगर हम इस 2 शब्द के ऊपर गौर करें तो हमें पर्लवाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोशल एंड ई कॉमर्स साइट, सोशल साइट यानी कि आज हम लोग एक व्यापार जो देख रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का व्यापार, इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड लेवल का व्यापार आज इंटरनेट के माध्यम से बड़े स्तर पे हो रहा है। सोशल साइट आज हम लोग फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और ना जाने ऐसे कितनी तरीके के सोशल साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ एक अलग सेक्शन देखिएगा कि ई कॉमर्स साइट है, ये इंटरनेशनल सोशल एंड ई कॉमर्स साइट है। और ई कॉमर्स सेक्शन की ऊपर बात करें तो पूरी की पूरी व्यापार जो है आज इंटरनेट के माध्यम से, और धीरे धीरे ये व्यापार इंटरनेट पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। आज से कई साल पहले, अगर 10 साल 15 साल पहले बात करेंगे ना, तो ई कॉमर्स सेक्शन के ऊपर इंटरनेट पे कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं होता था, लेकिन आज इंटरनेट पे व्यापार हो रहा है। और ई कॉमर्स सेक्शन पे सबसे ज़्यादा नाम अगर हम लोग लेंगे तो बोलेंगे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और न जाने ऐसे कई तरह के वेबसाइट पे कई तरह के ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा का पूरा व्यापार हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये तमाम चीज़ें, चाहे वो खाने की डिलीवरी हो, जोमेटो के माध्यम से हो, स्विगी के माध्यम से हो, कुछ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन आज ई कॉमर्स सेक्शन इतना बड़ा हो गया है कि पूरा का पूरा व्यापार इंटरनेट पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। सहमत है इस बात से? तो पर्लवाइन भी एक इंटरनेशनल सोशल एंड ई कॉमर्स साइट है। अब इसके अलावा पर्लवाइन के तमाम बातों को देखें तो ये काम कर रही है डिजिटल करेंसी के ऊपर। जी बिल्कुल, ये डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रही है, और डिजिटल करेंसी के तमाम बातों को हम आपके बीच में रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। याद कीजिए, जब दुनिया में मुद्रा नहीं थी, जहां पर लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे,
जहाँ पर इंग्लिश में एक वर्ड आता है बार्टर सिस्टम और वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा होगा। और उसमें यही बताया जाता था कि जब मुद्रा नहीं होती थी तो लोग सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन एक सोच बदली और लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो मीडिएटर होना चाहिए, कुछ तो साधन होना चाहिए। और उसके बाद मुद्रा के रूप में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, तांबे के सिक्के आए, पीतल के आए, एल्युमिनियम के आए। आने वाले वक्त के साथ साथ बदलता चला गया और प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी के साथ साथ आज हम लोग देखिए कि एटीएम कार्ड, पेपर मनी, वो तमाम चीज़ों को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इवन आज के डेट में पैसे को लेकर जहाँ तक बात करते हैं ना, तो एटीएम कार्ड को तो छोड़ दीजिए, बोलते हैं भाई आधार कार्ड से लिंक है ना तो अंगूठा काफ़ी है, ऐसा ही होता है ना। तो ये समय का बदलाव है और इस समय के बदलाव को हम लोगों ने स्वीकारा। लोगों को डर लगता था, लोगों को लगता था यार क्या है ये सब फालतू की चीज़ें। यहाँ से यहाँ का बदलाव जो हम लोग जब याद करते हैं तो लगता है कि भाई इसके आगे भी दुनिया होगी, हो सकता है। और ये है बहुत पुरानी सालों की बात। अब आगे 10 साल की बात भी अगर बात करेगा तो आपको लगेगा कि आने वाला वक्त जो है वो ना बिल्कुल वो डिजिटल करेंसी का है। आने वाला वक्त वो डिजिटल करेंसी का है, आने वाला वक्त क्रिप्टो करेंसी का है। अब एक बात बताइए कि करेंसी, पैसा, सिक्का, चाहे राजा महाराजा के समय में सोने या चांदी के सिक्के जब इस्तेमाल होते थे तो उस समय इस तमाम सिक्कों को रखा कहा जाता था, कहीं ना कहीं बटुआ होता था। बटुआ पोटली होता था रेड कलर का, आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है। घर में अगर हमारे दादी नानी पैसा रखती होगी ना तो वो उस पैसे को चीनी का डब्बा में रख देती होगी, चावल में कहीं छुपा के रख देती है, तकिए के पीछे, तकिए के नीचे छुपा के पैसे को रख देती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी अपने साड़ी के आंचल में भी पैसे को छुपा के रखती थी, कहीं ना कहीं वो एक बटुआ ही तो था। लेकिन एक बात बताइए कि डिजिटल करेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या डिजिटल करेंसी को रखने के लिए क्या डिजिटल बटुआ नहीं चाहिए क्या? तो यहाँ पर पर्ल इंटरनेशनल एक डिजिटल वॉलेट भी है। और अगर डिजिटल वॉलेट की बात करेंगे साथियों तो डिजिटल वॉलेट के साथ साथ हमें एक डिजिटल अकाउंट की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ, डिजिटल अकाउंट की भी एक आवश्यकता है। अब ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल का है तो यहाँ डिजिटल अकाउंट चलने की बात हो रही है। और इसी पर्ल इंटरनेशनल में हम लोग एक डिजिटल खाता खोलते हैं और वो इंटरनेशनल डिजिटल खाता खोलने के लिए पर्ल वाइन के माध्यम से, जो पर्ल वाइन की जो करेंसी है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पॉइंट। हम लोग पर्ल इंटरनेशनल के जो डिजिटल करेंसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल पॉइंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डीपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? डीपी। डीपी एक डिजिटल करेंसी है। और इंटरनेशनल लेवल की जब व्यापार की बात आती है ना तो दिमाग में एक बात आता है कि व्यापार इंटरनेशनल लेवल का जब होता है तो कहीं ना कहीं डॉलर से होता है। 95% व्यापार इंटरनेशनल लेवल का डॉलर से होता है, 90 से 95%। अब अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर तो एक फिएट करेंसी है, फिजिकल करेंसी है, हम लोग उसको छू भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पर्ल वाइन के डीपी को क्या बोलते हैं? डिजिटल पॉइंट बोलते हैं। यानी कि और एक डीपी की जो वैल्यू है वो $1 अमेरिकन है। एक डीपी की वैल्यू $1 अमेरिकन। और भारत में चूंकि हम लोग रह रहे हैं तो भारत के अनुसार $1 की कीमत जो होती है वो 75 रुपया भारतीय मुद्रा के रूप में होती है। अच्छा, यहाँ पर पर्ल वाइन में जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग सेक्शन के ऊपर काम हो रहा है और इस ओपनिंग सेक्शन के ऊपर जो अमाउंट जो लगती है वो मिनिमम हम लोग 30 डीपी से एक डिजिटल खाता खोलते हैं। 30 डीपी से डिजिटल खाता खोलते हैं। 30 डीपी का मतलब है कि अगर 75 से गुना किया जाए तो निकल कर आता है 75 × 30 2250 रुपया। और मात्र 2250 रुपया लगाकर पर्ल इंटरनेशनल के इस विशाल कम्युनिटी का, एक विशाल सोसाइटी का, या फिर आप कह सकते हैं इस विशाल इंटरनेशनल युग के इस आधुनिक व्यापार का हमारा हिस्सा बन जाते हैं, हमारा हिस्सा बन जाते हैं। साथियों, पर्ल इंटरनेशनल की यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग सेक्शन है। अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस बात की हम लोगों ने सुनी है चर्चा कि सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप देखिएगा कि अलग अलग
प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को बोला जाता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास आकर हम इस सामान को परचेज कीजिए, आप हमारे पास आइए सामान को परचेज कीजिए। लोग कहीं ना कहीं अपने लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि भाई आप यहाँ से कुछ परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो ये कि लोगों के पास आज उतना पैसा भी नहीं है, पर्ल वाइन चाहती है, वो कहती है कि हम आपको पैसे बनाने का एक रास्ता दे रहे हैं और आप पैसे बनाकर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और जो भी सपने आपके हैं वो इस डिजिटल करेंसी को बताकर लोगों के बीच में प्रोमोट करके लोगों को इसके बारे में जानकारी देकर आप अपने और अपने परिवार और अपने समाज और अपने आसपास के तमाम लोगों की जो आर्थिक समस्या है वो दूर कर सकते हैं इस आधुनिक युग की करेंसी से, इस डिजिटल करेंसी से, आने वाले भविष्य का करेंसी। मैं इसको फ्यूचर करेंसी भी कहता हूँ। तो ये करेंसी लोगों को वो सब कुछ दे सकता है जिसने लोगों की सोच को बड़ी की है। अब हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये तो था पर्ल वाइन का कुछ ऐसी बातें जो पर्ल वाइन आने वाले वक्त में चाहती है, लेकिन पर्ल वाइन का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो पर्ल वाइन का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखा है बहुत सारे लोगों के साथ पता होगा और मैं उसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को आपके बीच में रखना चाहूँगा। आने वाले वक्त में जो बदलाव आएंगी और उस बदलाव को जो हमारे सामने रखा जाएगा सिस्टम के माध्यम से, वो बातें भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। तो सबसे पहले साथियों क्या है कि 30 DP से एक अकाउंट ओपनिंग होता है और अकाउंट ओपनिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? तो नाम भी वो वैसा नाम जो आपका ऑथेंटिकेशन नाम हो, ऑफिशियल नाम हो, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे होता है। एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो है मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर भी आपका हो, परमानेंट हो, जेन्युइन हो, जो आपका खुद का हो, और साथ में चाहिए होता है ईमेल आईडी जो आपकी खुद की हो, और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको जनरेट करें, और खुद की हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम होने वाला है। नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी और 30 DP के माध्यम से मतलब 2250 रुपया इंडियन करेंसी के रूप में देकर आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है, और वो अकाउंट नंबर होता है 10027 से स्टार्ट होता हुआ 12 डिजिट का वो खाता संख्या नंबर 10027 से, और साथ में मिलता है पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ सिस्टम कहती है कि हम आपके लिए एक इंटरनेशनल युग का व्यापार में लेकर आपको ले जाने वाले हैं। तो आप इसके लिए अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ हम आपको एक रैंक देते हैं, आपको एक पद देते हैं, आपको एक पोस्ट देते हैं जिसका नाम है पर्ल। जी हाँ साथियों, ये है पर्ल का रैंक, और इस पर्ल रैंक के साथ साथ कहती है कि आप इस अकाउंट ओपनिंग होने के साथ साथ इस पर्ल इंटरनेशनल का सदस्य हमेशा के लिए तो बन ही जाते हैं, साथ ही साथ हम आपको एक और मौका देते हैं, और वो मौका है प्रमोटर बनने का। और एक प्रमोटर बन के भी आप यहाँ से इसको प्रमोट करके एक अच्छी इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के साथ साथ सिस्टम का एक देखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पता है कि पर्ल जब बनते हैं तो यहाँ पर एक रोबोटिक कमांड सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी दे दिया गया है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट ओपन होने के साथ पहले आओ और पहले पाओ का एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर आपके अकाउंट ओपन होने के साथ सॉफ्टवेयर में ये कमांड है कि आपके हर एक अकाउंट के नीचे पूरी दुनिया से कहीं से भी अकाउंट ओपन होगा, 4 के मैट्रिक्स में उस अकाउंट को यहाँ पर सजाया जाएगा। अकाउंट चाहे कहीं से भी ओपन होता है, चाहे वो भारत से हो, चाहे वो अदर किसी कंट्री से हो, 4 के मैट्रिक्स में उस अकाउंट को सजाया जाएगा। और उस 4 के मैट्रिक्स में सजाने के क्रम में आप अगर देखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो 8 तरीके का लेवल तैयार किया गया है। जी हाँ, 8 तरीके का ये लेवल तैयार किया गया है, और 4 के मैट्रिक्स को देखिएगा। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट पूरी दुनिया से कहीं से खुल लेता है, 4 के मैट्रिक्स में ये कैलकुलेशन सजती है, यानी हर एक अकाउंट के नीचे 4 अकाउंट, हर एक के नीचे 4 अकाउंट। तो आप देखिएगा कि 4 के नीचे 4 यानी 16, 16 के नीचे 4 यानी कि 64, 64 के नीचे 4 यानी कि 256, उसके बाद 1024, 4096, 16384 और 65536। जी हाँ, ये अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में रोबोटिक के माध्यम से, रोबोटिक कमांड के माध्यम से ये सजाने का काम कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से हो रहा है। पर्ल वाइन में जो 30 DP का खाता खुलता है उसकी 5 DP जो है वो पर्ल वाइन कहती है कि हम एक क्राउड के रूप में, एक भीड़ के रूप में आपके बीच में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
और उस हर एक 5 डीपी के बदौलत आपको हम एक बड़ी इनकम दिलाने का कार्य करेंगे। और उस 5 डीपी का कैलकुलेशन यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुझे समझाया गया था तो मैंने इसको समझने के बाद मैं खुशी से उछल गया था कि अच्छा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इस 5 डीपी की कैलकुलेशन में सिस्टम एक एक डीपी को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक एक डीपी को लेवल 2, 3, 4 में देखिएगा 1 डीपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और लेवल 5, 6, 7, 8 में हाफ डीपी को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जबकि यहाँ पर 0.10 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम आप कैशबैक के रूप में कहिए ये लोगों को दी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा गणित है, इस गणित को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दिख रहा होगा तो मुझे एक बार बताइएगा, 4 अकाउंट जब पूरे दुनिया की काम का सस्ता है और हर एक अकाउंट से सिस्टम 0.10 डीपी का इनकम देती है, तो यहाँ पर आपके वॉलेट में जाता है 0.40 डीपी का इनकम, जिसकी भारतीय मुद्रा की कॉस्टिंग होती है 75 से गुणा कीजिएगा तो 30 रुपए का कॉस्ट होता है। और यही 4 का मैट्रिक्स जब सस्ता है 16 अकाउंट, और 16 अकाउंट से कितने डीपी का, एक डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर 16 डीपी यानी कि भारतीय मुद्रा में आप 75 से गुणा कर दीजिएगा 1200 रुपया होता है। 64 अकाउंट से एक डीपी तो 64 डीपी, और 256 अकाउंट से एक डीपी तो 256 डीपी। यहाँ उसी प्रकार से लेवल 5 में लिखिएगा तो 5, 6, 7, 8 में आधा डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1024 का आधा करके लिखेंगे 512 डीपी, 4096 डीपी का लिखेंगे 2048 डीपी, और 16,384 का 8,192 डीपी, और 65,536 का 32,768 डीपी। ताकि जब इस पूरे अमाउंट को जोड़िएगा ना तो डीपी के रूप में आता है 43,856.40 डीपी, जिसकी मुद्रा भारतीय मुद्रा होती है 75 से गुणा करने पर 32,89,230 रुपया, जो सिस्टम पूरी दुनिया के काम के बदले में देती है, पूरी दुनिया के काम के बदले में। ये ग्लोबल वर्किंग इनकम है, इसको आप रिटायरमेंट इनकम कहते हैं। लेकिन पर नाइट का कहना है कि भाई आपके वॉलेट में इस डीपी के जो इनकम आपको उपलब्ध होगी दुनिया के काम का, यहाँ पर एक 2 कंडीशन सिस्टम ने लगा रखी थी। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ नई बातें भी रखी जाएगी। 2 अकाउंट मिनिमम यहाँ लगाए आप, सबसे सॉरी 2 अकाउंट नहीं, 2 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। पहला कि कम से कम 4 अकाउंट अपने माध्यम से आप दीजिए, और अगला 50 डीपी से अपने रैंक को अपग्रेड करके ओरल बन जाएंगे, तो हम आपको इन तमाम पूरे वर्ल्ड वाइड के इनकम के पैसे को विड्रॉवल करने का हक दे देंगे, हकदार दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा कि जब अकाउंट लगा रहे हैं तो क्या अकाउंट लगाने का मतलब कि काम कर रहे हैं, तो काम का पैसा तो हर जगह मिलता है, और सिस्टम के इस काम की बदौलत कहती है कि आप जब 30 डीपी से अकाउंट ओपन कीजिएगा तो हम आपको काम करने के बदले में 15 डीपी का इनकम देंगे, काम करने के बदले में 15 डीपी का इनकम, और ये इनकम आपको इंस्टेंट देंगे, सेकंडों में देंगे। भारतीय मुद्रा में होता है 1,125 रुपया। इसके अलावा सिस्टम कहती है कि 1.25 डीपी का इनकम हम आपको और देंगे, और वो इनकम हम आपको लेवल वाइज देंगे। 8 लेवल में 1.25 डीपी का इनकम, इसको टीम परफॉर्मेंस के रूप में कहा जाता है। और ये 8 लेवल कहने का मतलब कि 93 रुपया 75 पैसा होता है। 8 लेवल में 1.25 डीपी 93 रुपया 75 पैसा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब एक बात बताइए मुझे कि 93 रुपया 75 पैसा को 100 रुपये मान लें क्या एक बार के लिए, 100 रुपये इसको मानते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ पर एक ग्लोबल वर्किंग इनकम देख रहे थे, लेकिन अगर इसी ग्लोबल वर्किंग इनकम में हम अपने कंडीशन को समय रहते भी फुलफिल करते चले जाते हैं, तो टीम परफॉर्मेंस के तौर पे कितना बड़ा इनकम होता है उसकी झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और यहाँ देखिएगा कि 4 के मैट्रिक्स पे भी अगर काम हो रही है तो कितना बड़ा इनकम टीम परफॉर्मेंस से मिलता है। 4 मिनिमम कंडीशन है ना, 4 कम से कम तो ऐसी कंडीशन है। अब ये 4 अकाउंट का मतलब है कि 1125 करके 4 बार करते हैं तो अमाउंट होता है 4,500 रुपया, और 93 रुपये 75 पैसा के मतलब है 100 रुपया, तो 4 अकाउंट से 400 रुपया और आसानी है ना। अब ये देखिएगा टीम परफॉर्मेंस 8 लेवल तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जब 16 अकाउंट लगेंगे और हर एक अकाउंट से 100 रुपया का इनकम है, मतलब 1600 रुपया और है। 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 64 अकाउंट में 6400, और 256 अकाउंट में 256 यानी 2 जीरो और लगाते हैं। हर एक लेवल पे टीम परफॉर्मेंस 100 रुपया है, तो 2 जीरो लगाते चले जाए, आसान होगा समझना। 2 जीरो
आप देखिएगा 102420, 409620, 163840 और 655360। 100 से मल्टीप्लाई टीम परफॉर्मेंस। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना साथियों वर्किंग इनकम में, तो इतना बड़ा इनकम है कि ये 16,38,400 रुपया 16 लाख को ले लेते हैं, यहाँ से 4 लाख ले लेते हैं, 16 4 20 और ये 65 85 और यहाँ 1 86, मतलब 86 लाख रुपए का इनकम छोटे स्तर से भी काम करने से टीम के साथ यहाँ से जनरेट की जा सकती है। बहुत बड़े लेवल पे 86 लाख रुपया। अब मन में आ रहा होगा, अच्छा 93 तो 75 पैसा तो 100 बनाए थे ना, 86 लाख को 80 लाख बना दे क्या? 80 लाख भी कम होता है क्या? अब ये देखिए छोटा सा इनकम है 80 लाख रुपया, मात्र टीम परफॉर्मेंस में छोटे से कंडीशन के साथ एक बहुत बड़ी इनकम। साथियों इनकम इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनकम है और वो इनकम आप देखिएगा तो मैं कहूँगा कि आप एक बार अपने चेयर पर आराम से बैठिए सीधा होकर, क्योंकि जो इनकम मैं आपके सामने अभी दिखाने जा रहा हूँ ना, शायद उसको देखने के बाद लगेगा कि अच्छा इतना इनकम यहाँ से जनरेट हो सकता है। जी अभी देखिए पर रैंक जो है वो 30 डीपी से एक्टिवेशन के बाद होती है। ये है रैंक पर्ल का। अब यहाँ समझेंगे कि 30 डीपी से जब कोई पर्ल बनते हैं तो पर्ल बनने के साथ साथ वो व्यक्ति 32,89,230 रुपए के रिटायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? कंडीशन कहती है सिस्टम की भाई कम से कम मिनिमम 4 अकाउंट आप लगाइए और 4 अकाउंट मिनिमम लगाकर आप 50 डीपी से अगर आप कोरल बन जाते हैं तो हम पर्ल के पूरे रिटायरमेंट इनकम को निकालने का हक दे देंगे आपको। और कोरल बनने के साथ ही साथ वो व्यक्ति 1,31,00,000 रुपए का रिटायरमेंट में शामिल हो जाता है। ऐसा ही है ना? इसके अलावा कहती है सिस्टम की 2 अकाउंट मिनिमम आप और लगा दें और 100 डीपी से अपने रैंक को अपग्रेड करने के साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं तो आप ऑनेस्ट रैंक में करीब 3,93,00,000 रुपए का रिटायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। मिनिमम 2 अकाउंट आप और लगाते हैं और 1000 डीपी से आप बनते हैं क्वार्ट्स, 1000 डीपी से बनते हैं क्वार्ट्स, तो आप 39 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट में शामिल होते हैं। यह है रिटायरमेंट इनकम। सिस्टम कहती है कि 2 अकाउंट मिनिमम आप और लगाते हैं और 5000 डीपी से बन जाते हैं इस सिस्टम का अगला रैंक एमेथिस्ट, तो हम आपको 196 करोड़ रुपए का ग्लोबल ऑटो पूल इनकम में शामिल करते हैं। 4 2 6 2 8 2 10 अकाउंट अभी हुए हैं और उसके बाद कहती है कि मिनिमम आप 10 अकाउंट और डायरेक्ट लगा देते हैं और इस सिस्टम का जो अगला रैंक होता है टोपाज, आप उस टोपाज रैंक को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए 393 करोड़ रुपए का 10,000 डीपी से आप टोपाज बनते हैं तो 393 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट में आपको हम शामिल करते हैं। और उसके बाद का रैंक जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्ट अकाउंट जितना भी लगा सकते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और आप 20,000 डीपी से आप बन जाते हैं सिस्टम का आखिरी रैंक रूबी और आपको 793 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट में शामिल की जाती है। सिर्फ ये रिटायरमेंट इनकम की बात करें ना तो करीब 1419 करोड़ रुपए का होता है सिर्फ रिटायरमेंट इनकम। अभी इतना ही नहीं है, अभी इस इनकम को और देखें अगर हम तो एक इनकम हिस्सा कहता है फास्ट ट्रैक इनकम। आप देखिएगा मिनिमम यहाँ पर 4 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 20 तक तो गए हैं। 20 से ज्यादा जितना भी प्लस अकाउंट जाता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और वो आपको बड़ा इनकम देगी। अब यहाँ देखिएगा इसका अगला इनकम जो है वो इनकम कहलाता है फास्ट ट्रैक इनकम। फास्ट ट्रैक पर्ल बनने के साथ सिस्टम आपको 15 डीपी का इनकम देती है। ये है लेवल 1 आपका और ये है आपका लेवल 2 और ये है लेवल 3 और ये है लेवल 4, इसी तरह से 5 लेवल 6 लेवल 7। इसके साथ ही साथ एक और इनकम है फास्ट ट्रैक, जहां आपके लेवल 2 से जब कोई साथी कोई कोरल बनते हैं तो ये सिस्टम आपको आपके काम के बदौलत 20 डीपी का इनकम प्रत्येक अकाउंट का देता है। 20 डीपी। आपके लेवल 3 से जब कोई साथी ऑनेस्ट बनते हैं तो आपको ये सिस्टम 40 डीपी का इनकम एज अ फास्ट ट्रैक इनकम आपको इस अकाउंट में सेकंडों में देती है। आपके लेवल 4 से जब कोई क्वाड बनते हैं तो 400 डीपी का इनकम आप इसको 75 से गुणा कर लीजिए, ये इनकम आपके वॉलेट में जाता है और सेकंडों में जाता है। आपके लेवल 5 से जब कोई एमएनसिस्ट बनते हैं तो आपको 2000 डीपी का इनकम सिस्टम देती है सेकंडों में। आपके लेवल 6 से जब कोई टोपाज बनते हैं
तो 4000 डीपी का इनकम आपको जाता है। और आपके लेवल 7 से जब कोई रूबी बनते हैं तो 8000 डीपी का इनकम आपको जाता है सेकंडों में। साथियों, ये एक अकाउंट के आप ग्रेडेशन से आपके वॉलेट में जाता है। आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, आपका फ्रंट जितना मजबूत होगा उतना ही इनकम आपके वर्जियों में जाएगा और सारे डीपी को 75 से गुना करते चले जाएगा। वो इनकम आपके भारतीय मुद्रा में होगी। ये एक बहुत बड़ा इनकम है साथियों। अब इस इनकम में मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फास्ट ट्रैक का, क्योंकि इस समय हमारे पास बोनेंजा को लेकर हम लोग एक बातें रखना चाहेंगे। हमारा वर्ल्ड वाइड में एक रैंक आया था बोनेंजा, और बोनेंजा रैंक में ऐसे 5 रैंक है अभी। और उस 5 रैंक में जहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेट से। अगेट एक ऐसा रैंक है जहाँ 20 डीपी से अगर अगेट बनते हैं तो इसकी भी एक कंडीशन है, यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग यहाँ पे दिया गया है। और 20 डीपी में आप देखिएगा तो 65 लाख रुपए का ग्लोबल रिटायरमेंट इनकम इसमें है। एमोजोनाइट इसका अगला रैंक होता है, जहाँ पर 40 डीपी से, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। कभी आपने ऐसा सुना होगा कि इस पर्ल इंटरनेशनल की इस दुनिया में बोनेंजा का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई अकाउंट लगाने का कोई कंडीशन नहीं। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट पर्ल बनने के साथ साथ 20 डीपी से आप बन जाते हैं आगे, तो आपको 65 लाख रुपए के ग्लोबल रिटायरमेंट इनकम में शामिल किया जाता है। एमोजोनाइट बनने पर आपको करीब राउंड फिगर में बात करें तो 2 करोड़ का रिटायरमेंट इनकम है। अगला रैंक है इसका अंबर, जहां पर आप 100 डीपी से अंबर रैंक अचीव करते हैं तो आप यहाँ 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट में शामिल होते हैं। अगला रैंक है इसका बेरिल, जहां पर 200 डीपी से बेरिल आप अपग्रेड करते हैं तो आपको यहाँ 10 करोड़ का रिटायरमेंट इनकम मिलता है। अगला रैंक है इसका एक्सेल्सियर, जहां पर 500 डीपी से एक्सेल्सियर रैंक को अपग्रेड करने से 19 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट इनकम है। और इसका अगला रैंक जो आया है वो एमरल्ड है। एमरल्ड में आप 1000 डीपी से बनते हैं तो यहाँ आप 39 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट इनकम में शामिल होते हैं। साथियों, ये तमाम बातें जो है ना, ये पर्ल वाइन का ऐसा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। और अभी हम लोगों को पता है कि ये डिजिटल करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के लिए सिस्टम ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में रखा था कि आप आरबीआई के एक रूल्स, जिसमें आरडी एक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस आरडीए के माध्यम से फुल केवाईसी कर आप इस डीपी को इंडियन करेंसी में 15% के रेमिटेंस चार्ज के साथ विड्रॉवल ले सकते हैं। ऐसा ही सुनते आ रहे थे हम लोग। उसके अलावा अभी डीपी के माध्यम से एक ऐसा रोडमैप तैयार हो रहा है, क्योंकि डीपी के माध्यम से, इस डिजिटल करेंसी के माध्यम से एक इंटरनेशनल लेवल का सोशल और ई कॉमर्स व्यापार करने की ऐसी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो एक रोडमैप भी तैयार हो रहा है। उस रोडमैप में आप भारतीय मुद्रा से या किसी भी देश की मुद्रा से आप पे करके कुछ सामान अगर परचेज करते हैं तो एक रोडमैप में यहाँ से भी वो सब कुछ पॉसिबल है, और इसी डिजिटल करेंसी के माध्यम से। तो भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए अभी नया कॉन्सेप्ट भी आया है। अभी हम लोगों ने देखा है कि पर्ल वाइन की जो प्लानिंग जो अभी मैंने आपको बताई है, मार्केटिंग प्लान, जहाँ पर सिस्टम कहती थी कि 4 अकाउंट 2 अकाउंट लगाकर आप अपने रैंक अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक ऑफर आया था, परिचित है सब लोग इससे? एक ऑफर आया था, और उस ऑफर में सिस्टम ने ऐसा बताया कि आप अगर पर्ल रैंक पर है और आप चाहते हैं कि आप कोरल रैंक को अचीव करना, तो 4 अकाउंट नहीं भी लगाते हैं तो आप 50 डीपी से अपने रैंक को अपग्रेड करके कोरल बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो 100 डीपी से अपने रैंक को अपग्रेड करके ऑनेस्ट बन जाते हैं। और इस प्रकार से बिना डायरेक्ट अकाउंट लगाए हुए भी आप डीपी के माध्यम से अब तमाम रैंकों को अचीव कर सकते हैं। ऐसा ही बताया गया था। अभी सिस्टम विड्रॉवल को लेकर एक नया चीज हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है, और वो ये कि ये डीपी जहां पर इंडियन करेंसी में बदल जाता था उसको क्रिप्टो करेंसी में बदलने की बात हो रही है, जो हमारे गुरुजन अभी बताएंगे। इसके माध्यम से बहुत सी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। धैर्य बना के रखना है और जानकारी अच्छे से एकत्रित करनी है। विशेष मैं आपको इसके बारे में तो अभी नहीं बताऊंगा, हमारे गुरुजन इसके बारे में बताएंगे। तो बैंक विड्रॉवल क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कैसे होगा और क्रिप्टो करेंसी क्या होगा, वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे। मैं 2 पॉइंट और बोलकर अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा, और वो 2 पॉइंट ये कि पर्ल वाइन हम सबको एक न्यू ईरा ऑफ बिजनेस में लेके जाने वाला है, नए व्यापार में प्रवेश कराने ले जा रहा है।
और पर्ल वाइन का एक कोटेशन है जो ये कहती है कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड, और पर्ल वाइन जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। साथियों, आप इस बात पे समझिएगा कि अगर वेबसाइट के माध्यम से पर्ल वाइन इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम कभी खत्म नहीं होंगे, हम कभी बंद नहीं होंगे, इसका मतलब है कि उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा रीजन है। पर्ल वाइन के बारे में बहुत सी बातें हमें हमारे गुरुजन से भी सीखने का मौका मिलेगा, और मैं भी खासतौर पर सर से सीखने समझ नहीं आया है, यही बातें सर से सीख कर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर पाया, और आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और कुछ चंद लाइनें आखिरी क्षणों में मैं कहना चाहूँगा आपके बीच। साथियों, इतने बड़े इनकम के बारे में आपके सामने मैंने दिखाया सर, ये इनकम आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो कई हजार करोड़ रुपए का है। सर जब प्लान बताए थे तो उसमें एक बातें मुझे बहुत दिल को छुआ था, क्योंकि सोच बहुत बड़ी नहीं थी, और 32,89,230 रुपये ही लगता था कि बहुत ज़्यादा है, इतना में तो जिंदगी अच्छा से गुजर जाएगा। लेकिन जब सर ने बातें बताई 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार है ये, तो आप समझिए कि ये व्यापार हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। और ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बस आपके बीच में कुछ चंद लाइनें कहूँगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, एक बार मुट्ठी को बंदी कर लीजिएगा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और